अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद नवी जाफ़र। जी स्टूडेंट्स, हमारी जो लेक्चर सीरीज़ जारी और आज हम बात कर रहे हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.6 के ऊपर। ये उसका तीसरा लेक्चर होगा, तो लेक्चर नंबर ये 3 है 2.6 का। सो इसमें हम बात करेंगे हाइपरबोलिक और इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स की। तो अगर हाइपरबोलिक फंक्शंस की बात करें तो चैप्टर 1 में मैंने डिटेल से बताया हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या होते हैं, उनके फार्मूलाज क्या हैं। यहाँ डायरेक्ट मैं उनको बस यूज़ करूँगा। लेट्स हम पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं, और ये मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस के। तो इस पर भी मैं आपको जब क्वेश्चन पे आता हूँ तो मैं समझाता हूँ इसमें से भी, लेकिन अभी मैं बात करता हूँ हाइपरबोलिक फंक्शंस की। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है उसका, y इज इक्वल्स टू, ये है cos हाइपरबोलिक 2x, ये है। सो अगर आपको एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूलाज आते हैं, डेरिवेटिव्स आते हैं, तो आप इसको पहले ऐसे लिख लें, e रेज़्ड पावर 2x प्लस e रेज़्ड पावर माइनस 2x ओवर 2। ये फॉर्मूला है आपका cos हाइपरबोलिक का। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 1/2 को कर दें साइड पे, और e रेज़्ड पावर 2x प्लस e रेज़्ड पावर माइनस 2x, और इसका डेरिवेटिव हम ऑलरेडी भी एक क्वेश्चन में ले चुके हैं इसी एक्सरसाइज के। तो ये आ जाएगा 1/2 e रेज़्ड पावर 2x का डेरिवेटिव e रेज़्ड पावर 2x और साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव, प्लस e रेज़्ड पावर माइनस 2x और साथ उसकी पावर का डेरिवेटिव। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ ये सिचुएशन बन रही है, 2e रेज़्ड पावर 2x माइनस e रेज़्ड पावर माइनस 2x ओवर 2। मैं जानबूझ के इसको कैंसिल नहीं कर रहा। अब आप देखें ज़रा कि ये 2 और ये फॉर्मूला बन गया साइन हाइपरबोलिक 2x का। सो कॉज हाइपरबोलिक 2x का जो आपके पास रिजल्ट आया वो ऑब्वियसली यही रहा कि साइन का, कॉज का डेरिवेटिव साइन में चला गया। लेकिन फ़र्क आपको नज़र आएगा एक यहाँ पे कि जब आप आम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात कर रहे होते हैं तो कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन में आ जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉज हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव प्लस साइन हाइपरबोलिक के डेरिवेटिव में कन्वर्ट हुआ है, सिर्फ एंगल का डेरिवेटिव साथ आगे एज इट इज़ आया है। इसी तरह जब आप बात कर लेते हैं कि y इज़ इक्वल्स टू, फ़र्ज़ करें मैं सेकेंड पार्ट पे आ जाता हूँ, और वो है साइन हाइपरबोलिक 3x, साइन हाइपरबोलिक 3x। तो इसकी बात करते हैं। तो जब इसके ऊपर आते हैं तो डिफरेंशिएट करें इसको, लेकिन पहले लिख लें e रेज़्ड पावर 3x माइनस e रेज़्ड पावर माइनस 3x ओवर 2। सो स्टूडेंट्स इस पे जब आप आएंगे तो ऑब्वियसली इसका जवाब cos हाइपरबोलिक में आएगा, डिफरेंशिएटिंग dy बाई dx इज इक्वल्स टू d ओवर dx ऑफ 1/2 को साइड पे कर लें, और ये आ जाएगा e रेज़्ड पावर 3x माइनस e रेज़्ड पावर माइनस 3x। सो 1/2 e रेज़्ड पावर 3x साथ 3 माइनस e रेज़्ड पावर माइनस 3x और साथ माइनस 3, तो ये आ जाएगा 3 कॉमन, e रेज़्ड पावर 3x माइनस e रेज़्ड पावर माइनस प्लस 3x ओवर 2। ये मैंने लिख दिया, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। तो बच्चों यहाँ पे आ गया 3 cos हाइपरबोलिक 3x, ये जवाब आ गया। सो इस तरह से ये हाइपरबोलिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स आ गए। अब हम ज़रा इन्वर्स की बात करते हैं, जो आपकी बुक में नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इन्वर्स के लिए मैं पहले थोड़ा ऐसा आपको एक्सप्लेन कर दूं फार्मूलाज को। सो बच्चों इसमें आप गौर करेंगे कि अगर आपका साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स है, पहले आपने देखा जब साइन इन्वर्स एक्स की बात की तो उसमें फॉर्मूला था 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और हाइपरबोलिक साइन में जो फॉर्मूला है ये प्रूफ बुक में भी मौजूद है, मेरा भी इसके ऊपर एक लेक्चर है। तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की बजाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट में, और आगे उसके एंगल का डेरिवेटिव जो भी आगे आएगा। कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स में यहाँ पर डिफरेंस है, वहाँ पे आपका सिर्फ माइनस का साइन का डिफरेंस होता है। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, यानी कि ये माइनस में ही है और ये फ़र्क आ गया इसमें। tan हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का अगर आप tan इन्वर्स एक्स की बात करें तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसी तरह cot हाइपरबोलिक इन्वर्स एक्स का भी वही फॉर्मूला बन जाता है, या आप माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये थोड़ा लाइट से चेंज हो जाएगा, लेकिन वही चीज़ है तकरीबन। इसमें यहाँ पे जब आप सेकेंड इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये लाइट सा डिफरेंस है जो आपने देखा यहाँ पे। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट है इस एक्सरसाइज का, y इज इक्वल्स टू tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, ये आ गया tan हाइपरबोलिक इन्वर्स ऑफ साइन एक्स, और साथ उसने लिखा है -π/2 से +π/2। मेरे चैप्टर नंबर 13 का अगर आपने कोई लेक्चर सुना हो फर्स्ट ईयर से तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये इन्वर्स फंक्शंस के लिए ये डोमेन क्यों डिस्कस की जा रही है। तो प्रिंसिपल डोमेन की बात है, वो लेक्चर आप ज़रूर सुन लीजिएगा। एनीवेज, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया, ये आ गया dy बाई dx और d ओवर dx ऑफ
tan हाइपरबोलिक इनवर्स साइन एक्स, ये बच्चों आ गया। और अब बताएं कि मैंने यहाँ पे tan हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला लिखा, 1/1 माइनस एंगल स्क्वायर, तो एंगल यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और फिर आगे d/dx ऑफ दैट एंगल विच इज साइन एक्स। सो बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है cos स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है cos एक्स, सो ये कैंसल 1/cos एक्स विच इज इक्वल्स टू secant एक्स। सो tan हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ साइन एक्स का जवाब आ गया secant एक्स। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और वो है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। एनीवेज साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट y इज इक्वल्स टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। जी डेरिवेटिव ले लें, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आ जाएगा d/dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स क्यूब। जी बच्चों अब साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला आपके सामने है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इनके एंगल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स क्यूब का स्क्वायर, ठीक हो गया, और ऊपर उसका स्क्वायर रूट, और फिर आगे d/dx ऑफ एक्स क्यूब। सो बच्चों ऊपर तो बन गया 3x स्क्वायर, क्योंकि एक्स क्यूब का पावर रूल के तहत डेरिवेटिव आ गया 3x स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6, और ये उसका हो गया जवाब। इसके बाद स्टूडेंट्स आखिरी दो पार्ट्स रह गए, उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट तो सिंपल हाइपरबोलिक का ही है, 1/tan हाइपरबोलिक एक्स, और फिर उसके बाद tan हाइपरबोलिक एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे आप। तो उसके बाद आखिरी क्वेश्चन भी सेम हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का है, तो इसमें से ये क्वेश्चंस आप देखें। उम्मीद है आपको ये लेक्चर्स जो हैं वो पसंद आए होंगे। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर इसी प्रोग्राम में चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।